झुंझुनू के माजरी गांव के मनोज यादव की शहादत। शहीद की पार्थिव देह आज सुबह पचेरी पहुंची। माजरी गांव में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। सिक्किम में हुए हादसे में उनकी शहादत हो गई थी। तो झुंझुनू से एक और नाम शहादत में जुड़ गया है और हम देखते भी हैं कि झुंझुनू वो जिला है जो देश में सबसे अग्रणी जिला है। शहादत के नाम पर जब भी नाम आता है तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें झुंझुनू के लाल शहीद हो जाते हैं। और सिक्किम में जब हादसा हुआ तो एक खबर भी सामने आई कि यहाँ के लाल ने शहादत दी है। तो झुंझुनू के लाल जिन्हें आज अंतिम विदाई दी जाएगी, नम आंखों के साथ ये अंतिम विदाई उन्हें दी जाएगी। क्योंकि जब भी कोई शहीद होता है तो गर्व की अनुभूति एक और होती है, तो वहीं दूसरी ओर गम भी होता है और गमगीन माहौल में उन्हें अंतिम विदाई। और इसी को लेकर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जयंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयंत, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। झुंझुनू के लाल ने शहादत दी है, ऐसे में परिवार में और कौन कौन और अंतिम विदाई को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? आरुषि, परिवार में शहीद की माता, बड़े भाई प्रमोद जो कि सेना में ही कार्यरत हैं बांग्लादेश बॉर्डर पर, और पिता जगदीश प्रसाद जो कि मेहनत मजदूरी करके दोनों बेटों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया और सेना में देश सेवा में भेज दिया। और जहाँ तक तैयारियों की बात है, तैयारियाँ पचेरी थाने में पूरी तरीके से कर ली गई है। कोहरा अधिक है, इस वजह से शहीद की जो अंतिम यात्रा है उसमें विलंब हो रहा है। तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई है। पार्थिव देह रात्रि को ही पहुंच गई थी थाने में, तब से परिजन यहां पर मौजूद है। और ग्रामीण जो युवा वर्ग है उनमें काफ़ी उत्साह है और वे लगातार इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। युवाओं ने पैसे भी इकट्ठे किए और फूल मालाएं, पुष्प चक्र और बैनर ये सभी तैयार करके लग गए हैं। हमारे साथ सहयोगी मेरे नवीन हैं, उनसे जानते हैं। वो लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए थे। शहीद के घर वो शहादत के दिन ही मौजूद थे, रात्रि को ही पिता के पास पहुंच गए थे। जी नवीन, बताएं कि किस तरीके से घर में तैयारियां चल रही है और क्या माहौल है घर का? तैयारियों को लेकर पूरा गांव कल से एकजुट हो गया था और पूरा गांव जब बात आई अंत्येष्टि स्थल के लिए तो एक किसान ने कहा कि मेरी जमीन में मैं यहाँ अंतिम संस्कार हो, क्योंकि शहीद एक परिवार, एक जिले का नहीं पूरा देश का है और उसने अपनी जमीन में स्थल अंत्येष्टि स्थल होगी। और अब पूरा गांव तैयारी को लगा है। पूरे गांव में तिरंगा यात्री है, युवा बाइक पे सैकड़ों बाइकें आई हैं, डीजे आई हैं और पूरा जनसैलाब उमड़ रहा है। जैसे एक शहीद को सैनिक सम्मान के साथ तिरंगा यात्रा के साथ तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। और पूरा परिवार, मेरे कल पिता से, शहीद के पिता से बात हुई, उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि मेरा बेटा नहीं हुआ, पर मुझे गर्व है कि मेरा बेटा देश के लिए काम आया। और उसका तिरंगा यात्रा की आप कर रहे हैं बात, तो झुंझुनू में ये परंपरा बन गई है कि जब भी कोई शहीद की शहादत होती है, जब उसकी अंतिम यात्रा होती है, पंचतत्व में उसका शव विलीन किया जाता है, उस समय तिरंगा यात्रा होती है। ये एक परंपरा डल गई है, लोग देवता के रूप में शहीदों को मानने लगे हैं यहाँ पर लोग। हाँ, ये बात सही है कि झुंझुनू में एक शहीद को बड़े सम्मान के साथ तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और कल से युवाओं के देख रहे हैं कि कल से युवा एक गांव में जुट रहे हैं। पूरी डीजे की तैयारियां, बाइक की तैयारियां, तिरंगे लगा के बाइकों पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ।